खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो चिल्का झील, जो कि यहाँ पे उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सांभर झील मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि राजस्थान में स्थित है। बुल्लर झील जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और लोनार झील जो है ना यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके लिए मैं बता दूं आपको कि ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाला भारत का पहला ये झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न होने वाला, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कौन सा है। तो भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है आप सभी के सामने कि काल्डेरा का संबंध है, काल्डेरा किससे संबंधित है, तो ज्वालामुखी से संबंधित है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों देखिए कैसे बनाया जाता है, 126 अंक प्राप्त किया कितना में से, तो 175 में से प्राप्त किया। नीचे लिख लीजिए गुणे प्रतिशत होता है तो 100 का गुणा कर देना है। 25 से कटाइए इसको, तो 25 से कटाइएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 पचे 125 हो जाएगा। और फिर कितना बचेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे बचेगा 50, तो फिर 25 दूनी की 50, 26 दूनी का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 26 दूनी की 52 हो जाएगा ना। यहाँ पे 26 दूनी की 52, यानी कि यहाँ पे 72% इसका आंसर निकल के आएगा। आप यहाँ पे आंसर बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे मैथ का पूछा गया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया है 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो आप दोस्तों मैं बता दूं कि साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है P गुणे R गुणे T, ये आपको याद रखना है, बट्टा 100। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 2500 रुपया है, तो 2500 गुणे कितना करिएगा यहाँ पे आप 3 वर्ष गुणे 4% बट्टा 100 कीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 चौका 100 और 100 का गुणा 3 में कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 300 आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे मैथ का ये प्रश्न दिया गया है, आप इसका सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 1 से लेकर 50 तक के सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो दोस्तों n संख्याओं का अगर कहेगा आपसे n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा n + 1 बट्टा 2। कितना पूछा है, 50 संख्या का है, तो 50 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 51, बट्टा 2 से भाग कीजिएगा तो 25.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 25.5, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया है, इसका औसत यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे त्रिकोणमिति का सवाल पूछा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न का आंसर बताना है आपको। देखिए आंसर 50 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम का अनुपात पूछा गया है। तो इधर हो गया आपका 50 ग्राम यानी कि ऊपर 50 और 2 किलोग्राम यानी कि 2 किलोग्राम के लिए क्या चाहिए, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। अब 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिएगा और 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 कटेगा ना, तो नीचे 40 यानी कि 1:40 का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि 21 गो टोटल चॉकलेट है, 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है, तो छोटे हिस्से की कितनी चॉकलेट होंगी। तो छोटा हिस्सा कितना है, 2 गो है। देखिए ध्यान से 2 गो है ना यहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं कि 21 गो टोटल चॉकलेट था, उसमें से 2 गो हिस्सा का पूछा है, और टोटल यहाँ पे 5 और 2 कितना 7 गो कुल है। तो 7 से कटेगा तो कितना, 7 तरीके का हिस्सा 3 दूनी के 6, यानी कि छोटा हिस्सा का चॉकलेट को होगा तो 6 गो होगा। तो आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना। मैं आंसर बता दूं 4, इसका आंसर सही आएगा। इसका भी आंसर यहाँ पे बी बता देता हूँ। इस सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करके यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जितना मैथ का सवाल बनने वाला है फटाफट मैं कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। आगे प्रश्न देखिए पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों का संबंध ज्ञात करना है। तो लोकतंत्र जो है भारत में स्थित है, तो साम्यवाद बताना है किस देश में यहाँ पे स्थित है। तो साम्यवाद याद रखिएगा यहाँ पे चाइना में है, और किस देश में है, तो रूस में है। रूस एक साम्यवादी देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो बिहार का जो मैप बनेगा ना, तो उसमें सबसे पूर्व में कहेगा तो किशनगंज हो जाएगा, और आप पश्चिम में कहेगा तो आपको मैं बता दूं पश्चिम में या देखिए मुंगेर हो जाएगा, और दक्षिण में कहेगा तो गया हो जाएगा, और यहाँ पे उत्तर में कहेगा आपको तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। याद रखिएगा ये बिहार की चौहदी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा गया रूस के विजय दिवस समारोह में 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन गया था। तो याद रखिए राजनाथ सिंह गए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रक्षा मंत्री है वर्तमान समय में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित गणना को मंजूरी आखिरी बार कब दी थी। तो याद रखिएगा 1931 में दिए थे। जाति के आधार पर जनगणना करने का प्रावधान 1931 से किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण
मित्र भूषण पुरस्कार किस देश ने दिया? तो याद रखिए श्रीलंका ने दिया इनको मित्र भूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि सेप कटरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगुल टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 96 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किस आईआईटी ने प्रारंभ किया? तो यहाँ पे मैं बता दूं प्रोजेक्ट विस्तारा जो है ना आईआईटी मद्रास के द्वारा लाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी देश कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक याद रखना है, थाईलैंड करेगा इस बार का, थाईलैंड किया है। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए 98 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार में एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 150वीं जयंती जो है ना यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, 15 नवंबर को मनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आप सभी से। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्षयान कौन था? तो याद देखिए ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान। देखिए ब्लू घोस्ट अंतरिक्षयान जो है दूसरा है, याद रखिएगा यहाँ पे चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला। अगला लास्ट प्रश्न इस वीडियो का पूछा गया है कि चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए वरुण सागर झील जो है ना यहाँ पे ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि बिहार पुलिस में इस तरह के प्रश्न देखने को आपको अवश्य मिलेंगे और अगला वीडियो आपके सामने शाम तक जरूर अपलोड हो जाएगा।